हे नाथ, हे स्वामी, हे महाराज, आप ये पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ प्रभु। पहला निवास सरयू के तट पर हुआ था, तमसा नदी पर, और दूसरा निवास गंगा जी पर हुआ था। केवट की निवात सिमटाई सोचा मैंने निषाद राज केवट ने उनकी बहुत सेवा की, वह रात श्रृंग गर्दन नहीं पिटाई। हो तो प्रांत बट छील मंगावा जटा मुकटनी सी सो मंगावा। महाराज प्राप्त होते ही बटबा दूध मंगा करके राम और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई। राम सखा तब नाम मंगाई प्रिय चढ़ा चढ़े राम ने निषाद राज पर नाम मंगाई और पहले सीता जी को चढ़ाया और फिर आप चढ़े और लक्ष्मण जी ने धनुष और बाण सवार करके रखे। तिलक टिक्कल बिलोक मोहे रंगीला बोले मधुर बच्चन दारी। मुझे फिक्र दे करके और व्याकुल दे करके कुछ मीठे वचन भगवान श्री राम ने कहे। तात प्रणाम तात तन कहे बार बार पद पर और मुझसे कहा हे मेरे सुमन, पिताजी से मेरा बार बार प्रणाम कहना और बार बार मेरी ओर से उनके चरण कमल पकड़ना। कर्म पाए पर विनय बहोरी तात करे जन चिंता। और कि उनसे विनती करना कि पिताजी मेरा किसी प्रकार से चिंता न करें। पद मग मंगल कुशल हमारे कृपा न करे पुण्य। हमारे मन में मंगल मूर्त सब सफल होंगे उन्हीं की कृपा से। लखन का एक बचन कटोरा पर राम पन मोह। और हे महाराज, लक्ष्मण जी ने मुझसे कुछ कठोर वचन कहे तो रामचंद्र ने तुरंत उन्हें समझाया और कहा बार बार निज शपथ दिवाई कहना साथ लखन लड़ाई। और हे महाराज, राम ने मुझे बार बार सौगंध दिलाई और कहा कि हे मंत्री, लक्ष्मण जी का लड़कपन पिताजी से जाकर के मत कहना। ताई अवसर रघुवर को पाई केवट पर नाम। और उसी समय रघुवर का भौंका इशारा सुनते ही केवट ने नाम चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति देखो ठाड़ कुशल और इसी प्रकार रघुवर तिलक श्रोमण भगवान जी नाम चले तो मैं पत्थर चढ़कर लकड़ के घड़ा घड़ा देखता रहा। हमारा सोच मंजन सुनत नर नाहु पर धन और दान। और हे महाराज, मैं अपना कलेश किससे कहूँ जो मैं उन्हें वन में छोड़ करके और जिंदा लौट आया। क्या का धीरज धरो न पारू पारू नायका बूढ़े सब परिवार। क्या कहते राम और लक्ष्मण और पुत्र बनु सीता को चले गए। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम अपनी जियत बहुत मेरे प्यार अभी तक जो जीवित है। मंत्री सुमन सती कहे बनो को राम जब लखड़ गया रघुवीर गया सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया आशा भी गई। छटपटा चुके मौसम इस जन्म जाल में डूबे सर से पाँव तलक संसार से चले आते
शाबाश जितने हैं वो सभी क्षेत्र में रहते यात्री नीचे हाथों आकर नीचे हाथों प्रेम ज्ञान की आंखों से देखो सुपर अंत मेरा था कितना शुक्र अंत मेरा आज है कितना दुखद अंत मेरा। क्यों मैंने चौथे पन्ने 4 पुत्र पाए और लेकिन आज पूरे मकबर मेरे पास तू भूल जाने दे बीमारी दे दुर्बलता चिंता लाचार हो जाएंगे हम कर देंगे दासी अपना काम करो रानी तुम अपना काम करो हे रामचंद्र तुम 14 साल बने में विश्राम करो बादलो ओ बादलो तुम सदा की नाई चौमासे में छाते रहना ओ जुन्नू रहती क्यों धोखा देने का है दुनिया में अपना स्वार्थ चलता है तो बचपन के बाद चलता है और पहलों में दशरथ चलता है। ए दूसरी के गई मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ आगे समय आने पर कोई अपनी सुपुत्री का केकई नाम नहीं रहेगा केकई नाम नहीं रहेगा केकई नाम नहीं। तू यहाँ से भाग जाओ मेरे आंखों से प्रिय कौशले तुम अपने मेलों को लिए ले चलो चलिए महाराज। हाँ मुझे याद आया प्रिय कौशले मुझ में जब पूरा करोड़ अवस्था गई था परशुरामा में चरा हुआ आके खेलने ना उतरो मेरे गांव के पीछे एक दिवस मन विसर गया आखिर मेरा छूटा उस हिरण छूटा जो जो याद आ रही है हो रहे रोते खड़े पिए क्यों गया वहां पर शिकार खेले मेरी मत पर शाम का समय हो गया एक मुझे कथा याद आ रही है तुम ध्यान से सुनो बताइए स्वामी। जब मेरे हाथ कोई शिकार नहीं पाई तो मैं झाड़ी में तालाब के किनारे छुप गया कि जो कोई हिरण पानी पीने आया तो मैं उसका चले उधर शरवण कुमार अपनी माता पिता आदि अंगों को तीर्थ यात्रा कराने आया और भारी प्यास लगी और लोटा लेकर शरवण कुमार उस शरीर में जल लेने आया उसकी टुकड़ू की आवाज मेरे कानों में आई और मैंने समझा कि कोई हिरण जल पी रहा है। मैंने उसी शब्द पर उसी लक्ष्य पर अपना हाथ चला दिया तो जब शरवण कुमार के छाती में चढ़ा तो हाय माता पिता हाय माता पिता
मैंने कहा आज हिरण के धोखे में किसी मनुष्य का हाथ हुआ। मैं पहुंचा सभी घायल के इन हाथों से क्षण छोड़ा था सर से ही खींचने को। सर के साथ ही निकली रुधिर की धार, गूंज उठी पूरे बचपन में कड़वावती। मैंने कहा हे निर्दोषी, मैं दोषी हूँ, पूछ मुझे दंड अब तुम कौन हो मुझे मारने वाले? तो मैंने कहा मैं अवधपुरी का राजा दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है और मैंने मृगा के धोखे में तुमको मारा है। तो सर्वज्ञ ने कहा तुम राजा दशरथ हो तो हो गया धन में घर में जिससे परलोक जा रहा, अगर हो गया शिकार के धोखे में तो इसमें दोषी नहीं आ गया। अब देख तो नैनों का मैं तारा हूँ, मुझे माता पिता है उनका ये सहारा हूँ। अब मुझ पर अधिक बोलना नहीं जा रहा है। मेरे माता पिता अंधा है, उन्हें बाहरी प्यास लग रही है और तुम इसे लोटा ले जाकर जल भरकर और मेरे माता पिता को जल वही भाई माता पिता पिता माता एक दरबार। ये 20 रुपए राकेश कारीगर उर्फ कयोम भाई धर्मपत्नी